टू पर्सन्स आर होल्डिंग ए रोप ऑफ निग्लिजिबल वेट टाइटली एट इट्स एंड सो दैट इट इज हॉरिजेंटल। ठीक है, दो लोगों ने एक निग्लिजिबल वेट की रोप को ऐसे खींच के रखा हुआ है। एक पर्सन ने इधर खींचा हुआ है इसको, और ऐसे एक पर्सन ने इधर खींचा हुआ है। इस तरह से, ठीक है, इसका अपना कोई वेट नहीं है, नेग्लिजिबल वेट है, तो ये एकदम हॉरिजॉन्टल बना के रखी हुई है। ठीक, अब इसमें कह रहे हैं कि अब इसमें हमने क्या किया, इसके मिड पॉइंट पे हमने 15 केजी वेट हैंग कर दिया। तो जैसे आप 15 केजी वेट हैंग करोगे इसके मिड पॉइंट पे, तो ये रोप जो है थोड़ा बैंड हो जाएगी। अब ये रोप कुछ इस तरह से हो जाएगी। कितना वेट हैंग किया हमने, 15 केजी, यानी 150 न्यूटन का वेट यहाँ हैंग कर दिया। अब आपसे पूछ रहे हैं कि मिनिमम हम कितना टेंशन लगाएं ताकि ये रोप फिर से स्ट्रेट हो जाए। ये जो टेंशन टी है इस रोप में, इसकी कम से कम कितनी वैल्यू दें ताकि ये फिर से स्ट्रेट हो जाए, एकदम स्ट्रेट हो जाए। तो ये कभी भी स्ट्रेट नहीं होगी, क्यों? अगर ये स्ट्रेट हो गई, ढंग से समझना, अगर ये स्ट्रेट हो गई तो ये वाला टेंशन और ये वाला टेंशन तो आपस में बैलेंस हो जाएंगे। तो ये जो वेट लग रहा होगा नीचे 150 न्यूटन का, ये कौन बैलेंस करेगा? ठीक है, तो अगर दूसरी बात हम ऐसे भी इक्वेशन बना के भी समझ सकते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो इक्वेशन ये बनेगी, टी का ऊपर कंपोनेंट टी कॉस थीटा और इस वाले टी का भी ऊपर कंपोनेंट टी कॉस थीटा, तो टोटल कंपोनेंट हो गया 2 टी कॉस थीटा, और ये बैलेंस कर रहे हैं 150 न्यूटन को। तो अगर आप टी लिखना चाहोगे तो टी आ जाएगा 150 अपॉन 2 टाइम्स कॉस थीटा। अब आप क्या चाहते हो, अब आप इस थीटा की वैल्यू 90 चाहते हो, एकदम स्ट्रेट करने का मतलब आप थीटा की वैल्यू क्या चाहते हो, 90। तो अगर हम cos 90 डालेंगे तो ये जीरो हो जाएगा और समथिंग अपॉन जीरो विल अप्रोच टू इन्फानाइट। तो टेंशन क्या होना चाहिए आपका, इन्फानाइटली लार्ज होना चाहिए। इसका मतलब वो कभी भी स्ट्रेट नहीं होगा। सो द आंसर विल बी डी पार्ट। कैपिटल एम इज ए फिक्स्ड वेज, ये जो वेज है कैपिटल एम, ये फिक्स है। ठीक, masses m1 and m2 are connected by a light string. The wedge is smooth and pulley is smooth and fixed. m1 का मास दिया 10 kg और m2 का दिया 7.5 kg। और when m2 is just released the distance it will travel in 2 सेकंड, 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। तो बेसिकली आपको इसका एक्सेलरेशन चाहिए कि कितना एक्सेलरेशन होगा। ठीक, तो मैंने मान लिया कि ये जा रहा है नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से। और रस्सी में टेंशन मान लिया टी है, इसमें भी रस्सी में टेंशन मान लिया टी है। इसमें वेट नीचे लग रहा होगा m2g, और इसका तरफ जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा m1g साइन 30। साइन 30 होता है हाफ। ठीक, तो अगर हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे m2g वाले की, तो ये इक्वेशन आने वाली है m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। और ऊपर वाले की ये जो इंक्लाइन प्लेन पे इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो ये ऊपर जा रहा है तो टेंशन का फोर्स ज़्यादा होगा, तो इसकी इक्वेशन बनेगी t माइनस m1g साइन 30 यानी m1g/2 इज इक्वल टू m1a। सिंपल है, सिंपल एकदम है, दोनों को ऐड कर देंगे, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये m2g आपका हो जाएगा 750 माइनस m1g/2, तो m1g/2 हो जाएगा 50 इज इक्वल टू इधर आएगा m1 प्लस m2g यानी 17.5a, m1 प्लस m2a 17.5a। तो ये जो a आपका आ गया एक्सेलरेशन 25 अपॉन 17.5, कैंसिल कर सकते हैं, पॉइंट हटा के ये जीरो यहाँ बढ़ा लिया, 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जाएगा 10 टाइम्स और ये आपका जाएगा 7 टाइम्स। तो 10/7 का आ गया एक्सेलरेशन। अब आपसे पूछ रहे हैं 2 सेकंड में कितना ट्रेवल कर लेगा, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हाफ ए टी स्क्वायर होगा। रेस्ट से ट्रेवल करना शुरू किया है, हाफ एक्सेलरेशन आपका आ गया 10/7 और टी स्क्वायर 4, तो ये आपका आ जाएगा 20/7। तो अराउंड 2.8 मीटर के आसपास जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा 2 सेकंड्स में, ए पार्ट।